हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सौंदर गोयल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करेंगे हम। तो कुछ सीधा होगा, कुछ में हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। ठीक है, तो आज का डिस्कशन और उससे अगला लेक्चर है वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं सब्स्टिट्यूट मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन से रिलेटेड रहेगा। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे सामने आपके कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, लेकिन इनसे पहले एक बार हम कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस हैं इनको डिस्कस करेंगे और फिर हम सीधा क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो जो आपने पीछे सीखा है चेन रूल वगैरह वो सब एज इट इज एप्लीकेबल रहेंगे। उसके अलावा हम कुछ नई ट्रिक्स सीखने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते टाइम जो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है भाई। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ सब्स्टिट्यूशंस लिखे हुए हैं। तो मान लो आपको कहीं लगे कि क्वेश्चंस को ट्रिग्नोमेट्री में ले जाने की जरूरत है। देखो हमेशा ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे मैं लॉग के अंदर ऐसा लिख के दे दूं आपको तो उसको ट्रिग्नोमेट्री में ले जाके ज्यादा बेनिफिट तो होने हैं नहीं। ठीक है ना। तो अगर आपको लगे जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको ऐसे एक्सप्रेशंस आए तो हम चाहेंगे कि इसको ट्रिग्नोमेट्री में ले जाया जाए, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे तो कहीं ना कहीं वो इजी बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है ना। तो उस टाइम पे हम क्या सोच सकते हैं वो मैंने कुछ पर्टिकुलर केसेस लिखे हुए हैं। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम करते हैं, लेकिन कभी कभी इनको मतलब ये काम नहीं करेंगे तो इनके अलावा कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले एक बार मैं बता देता हूँ कि मान लो कहीं पे आपको ऐसा एक्सप्रेशन नजर आए a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत है, ट्रिग्नोमेट्री में ले जाने की जरूरत है उसको। तो आप x को क्या रख सकते हो यहाँ पे a tan थीटा या फिर a cot थीटा। फायदा क्या होगा, a tan थीटा रखोगे तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर आएगा, दैट विल बी secant स्क्वायर। ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट वगैरह हो तो वो स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज ऐसे भी चलेगा। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट अगर आपको नजर आए तो यहाँ पे हम रखते हैं x इक्वल टू a sin थीटा और a cos थीटा। और क्लियरली आपको दिख रहा है क्या होने वाला है। अगर a sin थीटा रखूंगा तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर विच इज cos स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट हटने में आसानी भी रहेगी। अगला, अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आए और स्क्वायर रूट हो साथ में तो हम x को क्या रखते हैं a secant थीटा और a cosecant। तो हम इसको प्रेफर करते हैं a secant थीटा रखेंगे। तो ये क्या आएगा भाई, a स्क्वायर कॉमन, secant स्क्वायर माइनस 1 बचेगा विच इज tan स्क्वायर। ओके। अगर ये एक्सप्रेशन नजर आए आपको a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स या फिर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स और स्क्वायर रूट के साथ हो तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x इक्वल टू a cos 2 थीटा। फायदा क्या होगा, a cos 2 थीटा रखूंगा तो a कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा, नीचे 1 माइनस cos 2 थीटा और वो रिड्यूस हो जाएगा स्क्वायर्स में। 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, इट विल बी 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, इट विल बी cot स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर आ गया, काम बन जाएगा आपका। सिमिलरली ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट के अंदर अगर ये सब्स्टिट्यूट करता हूं तो। क्योंकि इसी का आगे एक और मतलब इसी टाइप का ऐसा लिखा आ जाए तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर इसका उल्टा, तो यहाँ पे आप x को पुट ना करके x स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दो तो x स्क्वायर को क्या रख देंगे इसी तरह से a स्क्वायर cos 2 थीटा और फिर से आपको ऐसी ही टर्म वहां मिलेंगी। ठीक है ना। तो ये कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं जो मतलब बार बार यूज होते हैं। इनके अलावा आपको अपनी कॉमन सेंस तो मतलब यूज करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने रट्टा मार लिया यही करूंगा मैं, तो जरूरी नहीं, कई बार ये काम ना करे। ठीक है, कई बार आपको ऐसी चीज नजर आए मे बी ये सब्स्टिट्यूशन काम ना करे, ऐसा कुछ नजर आए एक पोर्शन ऐसा आए तो उसमें हो सकता है ये सब्स्टिट्यूशन काम ना करे, तो आपको वही सोचना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये एक वन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन आपको ये मिलेगा, ये आप सोचोगे। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो फिर आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस हैं जो आपके दिमाग में रहने चाहिए। क्लियर है। तो अब हम शुरू करते हैं। मैंने 5 फंक्शन लिखे हुए हैं, हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद कुछ और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है भाई। तो देखो कैसे करेंगे। तो इन क्वेश्चंस में क्या है, अगर आपको sin इनवर्स ऑफ sin थीटा या cos इनवर्स ऑफ cos थीटा या फिर ऐसा जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर उसका बेसिक फंक्शन उसके अंदर हो, उसका ग्राफ हमने पढ़ा था, वो अगर आता है तो और आसानी हो जाती है। तो यहाँ आता है sin इनवर्स ऑफ sin x को डिफरेंशिएट करना है x 0 से 2 पाई में। ठीक है। अब sin इनवर्स ऑफ sin x की बात करें तो ऐसे क्वेश्चन में हम सीधा ग्राफ यूज करेंगे। sin इनवर्स ऑफ sin x का ग्राफ मैंने बताया था आपको। sin इनवर्स ऑफ sin x का ग्राफ क्या था भाई, तो 0 से लेके 2 पाई तक खींचना है। दिस इज पाई बाय 2 सपोज करो, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2 एंड देन इट विल बी 2 पाई। ठीक है। तो ग्राफ कहां से होता है, sin इनवर्स ऑफ sin x होता है माइनस पाई बाय 2 से
पाई बाई 2 के बीच में, ठीक है। 0 पे 0 होता है, पाई बाई 2 पे पाई बाई 2 तक पहुंच जाता है, ठीक है। फिर यहाँ आओगे तो आगे यूं होता है, नीचे की तरफ आएगी ये ब्रांच 3 पाई बाई 2 पे माइनस पाई बाई 2 होगा, एंड देन 2 पाई तक पहुंचते पहुंचते 0 हो जाएगा। तो दिस इज द फंक्शन y sin इनवर्स ऑफ sin x 0 से 2 पाई में, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये कंप्लीटली डिफरेंशिएबल तो नहीं है, दिक्कत है इसको वहां पे यहाँ पे h बन रहा है और यहाँ पे h बन रहा है, ठीक है। तो हम केसेस बना देंगे। तो इस पोर्शन में बात करें तो जो y है इसको मैं रीडिफाइन कर रहा हूँ, 0 से पाई बाई 2 में आप देख सकते हो क्या आएगा x आएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इट विल बी पाई माइनस x, ये ब्रांच क्या हो जाएगी आपकी पाई माइनस x। जब यहाँ पे आप आओगे तो ये ब्रांच होने वाली आपकी x माइनस 2 पाई, ठीक है ना। तो इसलिए आप कहेंगे कि x अगर 0 से पाई बाई 2 के अंदर लेते हो तो dy बाई dx कितना आने वाला आपका 1 आने वाला है, ठीक। सिमिलरली x अगर मैं कहूँ कि पाई बाई 2 से लेके आप 3 पाई बाई 2 तक लेते हो तो dy बाई dx कितना आने वाला है। तो इस ब्रांच के लिए डिफरेंशिएशन करोगे माइनस 1 आएगा, जबकि x अगर आप 3 पाई बाई 2 से लेके और 2 पाई के बीच में लेते हो तो यहाँ से आप dy बाई dx कितना कह सकते हो प्लस 1 आएगा, ठीक है। जबकि बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे पाई बाई 2 पे और 3 पाई बाई 2 पे, यहाँ इन दो पॉइंट्स पे आप क्या कहोगे, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। क्लियर है। तो इजीली ग्राफ से सोच सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं इसमें जल्दबाजी में x लिख के वन आंसर देते हैं। x तब होता है जब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, यहाँ 0 से 2 पाई है, तो आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा इसमें, ठीक है। आगे मूव करते हैं। साइन इनवर्स के अंदर आपकी बात ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, साइन इनवर्स के अंदर एल्जेब्राइक टर्म दी हुई है। तो ये ध्यान रखना जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एल्जेब्राइक टर्म हो वो भी कॉम्प्लिकेटेड, जैसे एक तो साइन इनवर्स x ही हो वो तो आसानी है, लेकिन अगर लंबी टर्म आपको नजर आए तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पे तो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए भी साइन इनवर्स के अंदर ऐसी टर्म है, तो ये फॉर्मूले बनते हैं ऐसे 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, फॉर्मूला होता है sin 3 थीटा का। तो सब्स्टिट्यूशन साफ दिख रहा है यहाँ पे मेरे को क्या करना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैंने पुट किया यहाँ पे तो x को मैंने पुट कर दिया sin थीटा, तो y आपका आ जाएगा sin इनवर्स, और ये हमें पता है बन जाएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो फाइनली इसको मैं लिख देता हूँ sin इनवर्स ऑफ sin 3 थीटा। अब यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी है, कभी आप 3 थीटा लिख दो इस स्टेप में, क्योंकि sin इनवर्स ऑफ sin थीटा क्या आएगा वो डिपेंड करता है थीटा पे। तो लेट्स इसको चेक करते हैं क्या आएगा। तो sin थीटा कहाँ से आएगा, तो x माइनस 1 से माइनस 1/2 तक है, तो sin थीटा भी माइनस 1 से माइनस 1/2 तक है, तो थीटा कहाँ होगा, तो माइनस पाई/2 से पाई/2 तक बात करते हैं हम, तो आएगा माइनस पाई/2 से लेके और माइनस पाई/6 तक आएगा। देख सकते हो आप इसको आराम से कि sin थीटा की वैल्यू, जब sin थीटा की बात आती है थीटा माइनस पाई/2 से पाई/2 सोचते हैं, तो माइनस पाई/2 से पाई/2 में क्या लिया जाएगी, sin थीटा यहाँ फोल्ड करे इट विल बी माइनस पाई/2 टू माइनस पाई/6। हमें थीटा नहीं चाहिए, हमें 3 थीटा चाहिए, तो 3 थीटा हो जाएगा माइनस 3 पाई/2 से लेके और माइनस पाई/2। नाउ दिस इज नॉट द परफेक्ट ब्रांच, ये sin इनवर्स ऑफ sin थीटा थीटा नहीं होता इस ब्रांच में। इनफैक्ट क्या होता है इस ब्रांच में अगर बात करें तो यहाँ पे ऐसा कुछ सिचुएशन है, दिस इज 0, तो ये ग्राफ अगर sin इनवर्स ऑफ sin थीटा का देखा जाए तो ये होता है माइनस पाई/2 से पाई/2, एंड देन ये होता है लेफ्ट वाली ब्रांच। तो ये जो ब्रांच है ये हमारे काम की है, कौन सी ब्रांच है, माइनस 3 पाई/2 से लेके माइनस पाई/2 तक की ब्रांच है। तो इस ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो इस ब्रांच में जो डेफिनेशन आएगी वो क्या आने वाली है, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन बनेगी दैट विल बी माइनस x, ठीक है, सबसे पहले माइनस x एंड देन माइनस पाई, ये ब्रांच होनी चाहिए। ये कौन सी ब्रांच है भाई, दिस इज y इज इक्वल टू x, जबकि ये कौन सी होती है माइनस x माइनस पाई, ये वाली ब्रांच, इसकी स्लोप माइनस 1 है और यहाँ से पास कर रही है माइनस x माइनस पाई, तो ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी माइनस पाई एंड माइनस x, x की जगह क्या लिखूंगा मैं 3 थीटा, ठीक है। कभी कोई 3 थीटा लिख दे तो गलत हो जाएगा, तो ये आया माइनस पाई माइनस 3, नाउ थीटा इज नॉट, तो थीटा यहाँ से आप क्या कह सकते हो sin इनवर्स x। ये सब हमने क्यों किया, क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला आपको रटवाया ही नहीं, हमने ये किया था कि भाई इसके लिए आपको टेक्निक आनी चाहिए क्या है, ठीक है ना, हमने ये कंडीशंस याद की नहीं कभी, तो इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा कंडीशंस हो जाएंगे ऐसे तो ये आपका सिंपलीफाई हो गया भाई आ गया। तो यहाँ से कह रहा है dy बाई dx निकालो, तो निकाल दो भाई, इसका 0 माइनस 3 बाई स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर, दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब हो सकता है यहाँ पे कोई मतलब ब्रांच चेंज कर दे तो वो आपको मैनेज करना आना चाहिए, जैसे मान लो एक ये दे सकता है वो माइनस 1/2 से 1/2
अब ये ब्रांच देगा तो ये आता माइनस पाई बाई सिक्स से पाई बाई सिक्स, तो थ्री थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, परफेक्ट ब्रांच। तो इसमें आंसर जो आता है इस ब्रांच के लिए वो आता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर आगे वन बाई टू से वन दे सकते हैं, तो इसलिए ये आपको करना आना चाहिए। तो मैंने एक एग्जाम्पल करवा दिया, बाकी आप अपने आप से सोच सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, y is equal to cos inverse 1 minus 2x square and x is in the interval 0 to 1। तो इसके बारे में सोचे जरा। तो भाई सबसे पहले क्या दिमाग में आएगा, cos इनवर्स के अंदर ऐसी टर्म आए तो 1 minus 2 cos का फॉर्मूला बनाने की सोचे ना, तो 1 minus 2 cos स्क्वायर थीटा। तो सब्स्टिट्यूशन साफ दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया x is equal to cos थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y is equal to cos इनवर्स 1 minus 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। अब यहाँ केयरफुल रहना, सीधा नहीं काटना, पहले सोचो x 0 से 1 है, ठीक है, इट मींस cos थीटा है वो 0 से लेके 1 के बीच में। अब cos थीटा की बात आती है तो थीटा हम सोचते हैं 0 से पाई, क्योंकि थीटा क्या आएगा cos इनवर्स। ठीक है, तो cos इनवर्स अगर आप अप्लाई करोगे तो cos कैसा इनवर्स कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये आएगा थीटा, ये इधर आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1 और ये इधर चला जाएगा cos इनवर्स ऑफ 0। ऐसे ही तो करते हैं ना, वैसे सोचना जाओ सीधा सोचना जाओ ट्रिग्नोमेट्री से, वैसे सोचो इनवर्स से सोचो तो इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो थीटा देखो क्या मिलेगा, cos इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, तो cos इनवर्स ऑफ 1 इज 0 एंड cos इनवर्स ऑफ 0 इज पाई बाई 2। तो थीटा कहां बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई बाई 2। हमें 2 थीटा चाहिए, तो 2 थीटा कहां बिलोंग करेगा, 0 से पाई। तो 0 से पाई ही तो परफेक्ट ब्रांच होती है। cos इनवर्स ऑफ cos थीटा के लिए 0 से पाई में अगर एंगल आता है तो एज इट इज खुल जाता है, तो यह आएगा 2 थीटा। तो इसका मतलब 2 और थीटा इज व्हाट, cos इनवर्स x। तो इसका मतलब सीधा 2 cos इनवर्स x लिख सकता था इसको मैं। तो इसका मतलब dy by dx अगले स्टेप में क्या आएगा, -2 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर। दिस इज द सॉल्यूशन। आया समझ में। अब यही क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता था -1 से लेके 0 के बीच में, तो इसमें थोड़ा अलग हो जाता। तो आप अपने आप सोच के देखना -1 से 0 होगा तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, आगे हम करते हैं। नेक्स्ट इज y is equal to tan इनवर्स के अंदर दिया हुआ आपको 2x by 1 minus x square, और x के बारे में बताया है माइनस इंफिनिटी से -1। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमने याद किया था विद ब्रांचेस, एग्जैक्ट ब्रांचेस हमने याद किया था। तो या तो आप याद किया हुआ है तो बहुत ही आसान हो जाएगा ये। 2 tan इनवर्स x भी ये याद किया था हमने। क्या होता है, अगर x माइनस 1 से छोटा है तो, ठीक है, अगर x माइनस 1 से छोटा है तो ये आता था कितना, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। दूसरा था अगर -1 से 1 है तो सिर्फ मेन ब्रांच आती है tan इनवर्स 2x by 1 माइनस x स्क्वायर, और x अगर 1 से बड़ा है तो ये आता था पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस इंफिनिटी से -1 का मतलब इस ब्रांच की बात हो रही है। तो हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो ये tan इनवर्स कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हम देखें तो y हमारा हो जाएगा पाई उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, पाई प्लस 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। आगे हम तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, dy by dx कितना है, अभी 0, ये 2, और tan इनवर्स का क्या होता है 1 by 1 प्लस x स्क्वायर। एक तो ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, अगर मान लो किसी को याद नहीं है, तो हमने तो याद की थी इसलिए आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर फिर भी याद नहीं है तो आप ये सोचो ये फॉर्मूला कब बनेगा, जब tan थीटा का सब्स्टिट्यूशन आए। तो जैसे उससे करते तो आप x को क्या रखने वाले थे यहाँ पे, tan थीटा। तो y कितना आता, tan इनवर्स के अंदर आ जाता आपका tan 2 थीटा। अब आपको देखनी है ब्रांच कौन सी है, तो थीटा कहाँ से कहाँ है, तो tan थीटा देखो कहाँ से कहाँ है, tan थीटा रखा है आपने, तो tan थीटा है माइनस इंफिनिटी से -1 तक। ठीक है, अब tan इनवर्स अप्लाई करो, तो tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो tan इनवर्स ऑफ माइनस पाई बाई 2 माइनस इंफिनिटी माइनस पाई बाई 2 होता है, जबकि ये कहाँ पे जाएगा माइनस पाई बाई 4 पे। हमें 2 थीटा चाहिए, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ होगा, माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2। नाउ दिस इज नॉट अ परफेक्ट ब्रांच। tan इनवर्स ऑफ tan के लिए परफेक्ट ब्रांच क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो यहाँ पे हम tan इनवर्स का ग्राफ देखेंगे, tan इनवर्स ऑफ tan x का। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, फिर उसके आगे ये होता है -3 पाई बाई 2 से लेके और माइनस पाई बाई 2 तक। तो हमें यही तो ब्रांच चाहिए। तो इस ब्रांच की इक्वेशन क्या आएगी, तो इस ब्रांच की अगर इक्वेशन को पूछेगा तो इट विल बी x माइनस पाई। इजंट इट, देखो क्या आ रहा है कितना बनेगा भाई,
x माइनस पाई सॉरी x प्लस पाई, इट विल बी x प्लस पाई। तो x प्लस, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है कौन सा है माइनस पाई कोमा 0, तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो x प्लस पाई आएगा। तो ये क्या बन जाएगा पाई प्लस x, x कितना है 2 थीटा है, तो इट विल बी पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। तो ये यही फंक्शन आ गया, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम। अलग और केसेस भी हो सकते थे, -1 से 1 भी हो सकता था और 1 टू इंफिनिटी भी हो सकता था। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फिफ्थ पोर्शन यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स के अंदर है 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर लेके अगर सोचा जाए तो cos इनवर्स में होता है ऐसा फॉर्मूला। अगर मैं tan रखूं तो 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर होता है cos 2 थीटा, होता है ना। लेकिन यहाँ sin इनवर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज हो सकते हैं ना वो। तो y क्या है, sin इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर। अब तो काम की चीज दिख रही होगी अब मैं पुट कर देता हूं। तो ये भी अगर आपको याद होना चाहिए, वैसे तो सीधा बताया था, ठीक है। फिर भी अगर याद नहीं है तो पहले हम ये सोच के करते हैं, अगर याद है तो क्या करेंगे, तो माइनस cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर, दो ब्रांच होती हैं, एक 0 से बड़ा और एक 0 से छोटा। तो ये 0 से बड़े के लिए बात कर रहे हैं, 0 टू इंफिनिटी होता है, तो इसका एक्सप्रेशन कैसे 0 टू 1 ले लिया। तो 0 से बड़े के लिए क्या होता है, सिंपली 2 tan इनवर्स x, यही तो आता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज दिस इफ x इज ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया सिंपली। तो dy बाय dx क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस 2 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। एक तो ऐसे कर सकते हो अगर आपको रिजल्ट याद है तो, ठीक है। लेकिन अगर याद नहीं है तो उस टाइम पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आगे स्टक होने वाले हो तो x को क्या रखोगे आप, tan थीटा रखोगे तो y बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, ठीक है। अब tan थीटा कहाँ से कहाँ दिया हुआ है, तो ये रहा। तो tan थीटा दिया गया है आपको 0 से 1 के बीच में, तो मैं tan इनवर्स अप्लाई कर देता हूँ। इंक्रीजिंग फंक्शन है, tan इनवर्स ऑफ 0 0, tan इनवर्स ऑफ 1 इज पाई बाय 4। तो 0 से पाई बाय 4, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ हो गया, 0 से पाई बाय 2। अब ये cos इनवर्स ऑफ cos थीटा है ना, 0 से पाई तक काम करता है, तो 0 से पाई बाय 2 उसी का तो पोर्शन है। तो इसका हम ले आएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, इट विल बी पाई बाय 2 माइनस 2 और थीटा क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। और फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो यू विल गेट द आंसर। आया समझ में, क्लियर है। आगे मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेस्ड। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यही चीज इंटरेस्टिंग है कि आपको मतलब रट्टा नहीं मारना है। अगर आपको 2-3 फॉर्मूला हमने किए थे वो याद रखो बस, बाकी आप वहीं पे सोच सकते हो क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगना उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos x बाई sin x। ये दिया हुआ है, x के बारे में बताया है माइनस पाई से पाई, तो dy बाई dx निकालना है, ठीक है, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। अगला है y इज इक्वल टू tan इनवर्स secant x प्लस tan x, ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे dy बाई dx x के बारे में बताया है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 दिया हुआ है यहाँ। थर्ड y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और इसके अंदर है थोड़ा सा थोड़ी बड़ी टर्म है यहाँ पे 1 प्लस साइन x, प्लस में यहाँ पे है 1 माइनस साइन x, डिवाइडेड बाई ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर देखें तो 1 प्लस साइन x, और फिर यहाँ माइनस में है स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन x, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, दो केसेस हैं, एक बार तो x 0 से पाई बाई 2 में आप बताओ क्या होगा, और एक बार x पाई बाई 2 से लेके और पाई हो तो क्या होगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो है y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और उसके साथ में दिया हुआ है a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें dy बाई dx निकालना है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और उसके अंदर है रूट x 3 माइनस में x अपॉन 1 माइनस में 3x रूट x, ठीक है ना। यहाँ पे हमें dy बाई dx निकालना है, ठीक है। तो अगले 5 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं और इनको हम डिस्कस करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं उसी तरह। यहाँ पे tan इनवर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं करना क्योंकि इनवर्स के अंदर ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री, अब तक इनवर्स के अंदर अलजेब्राइक टर्म्स थी, लेकिन फिर भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म है तो चेन रूल नहीं सोचेंगे कभी, कोई चेन रूल से शुरू कर देते हैं।
चेन रूल यहाँ नहीं लगाएंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या आएगा ये, तो y आएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा है, 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा अपॉन इसको sin 2 थीटा की तरह सोचो तो 2 sin x बाई 2 एंड cos x बाई 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया tan इनवर्स 2 से 2 कट गया, एक sin से एक sin कट गया, तो इवेंचुअली क्या बचेगा अंदर tan x बाई 2, लेकिन सीधा x बाई 2 नहीं लिखना है, पहले सोचना जरूर है x कहां से कहां है, तो x दिया हुआ है माइनस पाई से पाई, तो x बाई 2 कहां से कहां हो जाएगा अभी माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x बाई 2 अगर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है तो परफेक्ट ब्रांच है, तो परफेक्ट ब्रांच होते क्या खुल जाएगा x बाई 2 खुल जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2 क्या हो जाएगा x बाई 2, तो यहाँ डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dy बाई dx क्या आएगा 1 बाई 2 इज द राइट आंसर, सिंपल है। अगले मूव करते हैं, tan इनवर्स के अंदर फिर से ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्राई करेंगे इसको सिंपलीफाई करके सिर्फ tan की टर्म मिलाया जाए, ठीक है। तो क्या आएगा भाई, सबसे पहले sin cos में ले जाएंगे इसको, secant प्लस tan दिया हुआ है, secant माइनस tan भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस दिया हुआ है तो देखो क्या करोगे आप sin cos में बदल लेते हैं, इट विल बी y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, तो ओवरऑल एलसीएम आएगा cos x और इट विल बी 1 प्लस sin x, इजंट इट, यही आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप दो तरीके से सोच सकते हो, कि 1 प्लस sin x 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, तो यहाँ पे देखो मैं दो अप्रोचेस बता रहा हूँ आपको, एक तो आप यूं कर सकते हो इसको tan इनवर्स, इसको लिख दिया 1 माइनस cos ना 1 प्लस cos पाई बाई 2 माइनस x, और इसको लिख दिया sin पाई बाई 2 माइनस x, एक तो ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। दूसरा आप इसको ऐसे सोच सकते हो tan इनवर्स, इसको मैंने लिख दिया 1 प्लस sin x होता है sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर में सोचते हो तो ऐसे सोच सकते हो, जबकि cos 2x की तरह सोचो तो ये आएगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2, वो आपकी मर्जी, आप कैसे सोच रहे हो, ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो। यहाँ अगर ऐसे करते तो यहाँ तक tan इनवर्स कितना हो जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ करोगे तो पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, जबकि sin 2x की तरह सोचो इसको तो 2 sin पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 एंड देन cos पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, या तो ये कर सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो तो ये फैक्टराइज हो जाएगा, cos माइनस sin एंड cos प्लस sin, तो cos प्लस sin ये कट जाएगा, तो दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे बचेगा tan इनवर्स, तो इससे करते हो तो ऊपर बचेगा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, एक पावर सर्वाइव करेगी, जबकि नीचे बचेगा cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, ठीक है। अभी यहाँ तक ठीक है। यहाँ अगर देखो तो आप देखो 2 से 2 कट गया, एक cos से cos कट गया, तो आ गया कोट, तो tan इनवर्स के अंदर क्या आ गया कोट पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, ये लिख सकते हो, या फिर इससे कर रहे हो तो ये आएगा क्या tan से डिवाइड cos x बाई 2 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा 1 प्लस tan x बाई 2 1 माइनस tan x बाई 2, 1 प्लस tan x बाई 2 1 माइनस tan x बाई 2 क्या होता है tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ठीक है। x कहां से कहां है, तो ये है, तो x बाई 2 कहां से कहां होगा, तो x बाई 2 विल बी फ्रॉम माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 होगा, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में इसको क्या लिखोगे आप, अगर cos की बात करें तो पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 कहां से कहां होगा, तो पाई बाई 4 जोड़ दो, तो 0 से पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 में तो परफेक्ट ब्रांच है, इसको काट देंगे तो ये सिंपलीफाई हो गया, आ गया सिंपली पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पे करो तो देखो क्या है, सबसे पहले आप क्या करो tan इनवर्स, इसको मैं tan में बदल देता हूँ, तो tan क्या करूंगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा करोगे तो यही आ जाएगा फिर से ये, और यहाँ से आप देख सकते हो इट विल बी पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, तो डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1 बाई 2 आया समझ, ठीक है। तो सिंपल था, कोई भी एक अप्रोच ली जा सकती है। अगले प्रूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे देखने में टर्म्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और दो केसेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो सपोर्टिंग जो टर्म्स दी होती है इनको बड़े ध्यान से सोचना है आपको, ठीक है ना, चाहे बोर्ड का क्वेश्चन हो चाहे कंपटीशन का, देखो कुछ भी नहीं दे रखा है तो आप लूजली सोच सकते हो, लेकिन कंपटीशन में कहीं ना कहीं कंडीशन जरूर मिलेगी, बोर्ड में कई बार होता है कि कंडीशन नहीं देते हैं तो इसको देखो कैसे करेंगे, तो हमें पता है 1 प्लस sin x परफेक्ट स्क्वायर होता है, और ऐसे ही 1 माइनस sin भी होता है परफेक्ट स्क्वायर, तो हम स्क्वायर रूट को इमीडिएटली हटाने के लिए रेशनलाइजेशन भी एक आइडिया हो सकता है, लेकिन रेशनलाइजेशन आप अवॉइड करना, ठीक है। या फिर आप क्या करो, रेशनलाइजेशन आप अपने आप से इस पे करके देखोगे, रेशनलाइज अगर किया जाए तो कैसे होगा, ठीक है। मैं इसमें परफेक्ट स्क्वायर्स वाली ट्रिक से करवा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा 1 प्लस
साइन एक्स, ठीक है। 1 प्लस साइन एक्स क्या खुलना चाहिए अभी, साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू का स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर का स्क्वायर रूट है ना, तो मोड लगा के खोलना है हमेशा। पिछले में स्क्वायर रूट नहीं था इसलिए स्क्वायर ही खोल दिया था, ऐसी चीज रख दिया था, यहाँ तो मोड लग के खुलेगा, ठीक है। यहाँ इट कैन बी रिटन एज sin x by 2 minus cos x by 2 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय sin x by 2 प्लस cos x by 2 का मॉडुलस माइनस sin x by 2 माइनस में cos x by 2 का मॉडुलस। तो ये तो समझ गए होंगे होपफुली आप, क्योंकि ये क्या होता है sin x by 2 प्लस cos x by 2 का स्क्वायर होता है, ये माइनस वाले का होता है, तो ये मॉडुलस आ गए। अब हम एक केस ले रहे हैं, मान लो मैंने केस 1 ले लिया, x मैंने ले लिया 0 से पाई बाई 2, मैं एक ही करवा रहा हूँ, दूसरा आप अपने आप से करोगे। 0 से पाई बाई 2 अगर मैं लेता हूँ तो x बाई 2 कहाँ से कहाँ हो जाएगा, तो इन दिस केस x बाई 2 विल बी इन द इंटरवल 0 टू पाई बाई 4। नाउ बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है तो एज इट इज खुल जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये tan इनवर्स के अंदर ये एज इट इज आ जाएगा sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2। अब यहाँ माइनस है, दोनों पॉजिटिव है, तो 0 से पाई बाई 4 में cos बड़ा होता है, तो इसलिए cos माइनस sin x पेन होना चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान रखना इट विल बी cos x by 2 माइनस sin x by 2, जबकि नीचे क्या आएगा, तो पहली टर्म जाएगी sin x by 2 प्लस cos x by 2, फिर माइनस लगा हुआ है और खुलना यही था, तो माइनस ये क्या खुलता cos x by 2 माइनस sin x by 2, तो चेंज कर देगा, तो यहाँ आ जाएगा cos x by 2 माइनस का प्लस का आ जाएगा sin x by 2, ठीक है। तो यहाँ sin, यहाँ क्या हो रहा है, sin से साइन कैंसिल हो रहा है, यहाँ cos से cos कैंसिल हो रहा है, तो अगले स्टेप में आ जाएगा tan इनवर्स, ये क्या बचेगा भाई 2 cos x by 2 और नीचे आ जाएगा 2 sin x by 2, तो फिर से कोट सर्वाइव कर गया, अगर आप देखोगे तो tan इनवर्स अंदर क्या बचेगा cot x by 2, ठीक है। तो इसको चेंज कर देते हैं, तो मैं लिख देता हूँ इसको पाई बाई 2 माइनस कोट इनवर्स बाहर उस पे वो लगा दिया, अंदर वाले को चेंज नहीं किया, बाहर वाले को चेंज कर दिया। आपके बाद x कहाँ से कहाँ है, 0 से पाई बाई 2, तो x बाई 2, 0 से पाई बाई 4, तो 0 से पाई परफेक्ट ब्रांच होती है, इसके लिए तो काटेगा इसको, क्या आएगा पाई बाई 2 माइनस x बाई 2, तो दिस इज y, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx क्या आ जाएगा माइनस 1 बाई 2, तो इस ब्रांच के लिए आंसर क्या आएगा माइनस 1 बाई 2, ठीक है। ये आप अपने आप से सोल्व करके देखना, और इसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आंसर क्या आएगा 1 बाई 2 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये इसी तरह से आपको सोचना है। फर्क क्या पड़ेगा भाई, अब की बार पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में साइन बड़ा होता है, तो ये साइन माइनस कोस खुलेगा, उसकी वजह से चेंज आएंगे, ठीक है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फोर्थ में tan इनवर्स के अंदर फिर से कॉम्प्लिकेटेड टर्म दी गई है और कह रहे हैं इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको देख के आपको ये लग सकता है कि सीधा कर दो, लेकिन नहीं, एक बार सोचना जरूर है, ठीक है। तो इनवर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री दी हुई है, तो आपको सोचना है क्या ये tan में बदला जा सकता है। अब tan के फॉर्मूलाज की एक खासियत होती है कि यहाँ पे 1 होता है, ठीक है ना। कोई फॉर्मूला आप उठाओ tan 2 थीटा का, tan a प्लस tan b का, tan of a प्लस b का, या फिर tan of a माइनस b का, कुछ भी उठाओ आप, वहां पे यहाँ पे 1 बनता है अंदर, ठीक है। तो वही हिंट होता है, तो यहाँ पे अगर मैं 1 बनाना चाहूँ तो मैं देखो, कोई ये कह सकता है a sin को आगे ले आओ, लेकिन ट्राई करो कि मैं जब डिवाइड करूँ तो tan से रिलेटेड ही टर्म बने, तो अगर मैं sin से डिवाइड करूंगा तो cot बनेगा, cos से डिवाइड करूंगा तो tan बनेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर बनाने के लिए b cos से डिवाइड कर देता हूँ। तो y क्या है tan इनवर्स, मैं b cos से डिवाइड करूँ ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा a by b माइनस में b tan x, b तो कट जाएगा, b cos x से करेंगे तो नीचे क्या आएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, एंड इट विल बी a by b एंड tan x, ठीक है। तो अब ये देखो क्या हो गया, तो ये फॉर्म, अब देखो कुछ भी नहीं बता रखा है x के बारे में, कुछ नहीं कहा, तो ऐसे यूज में आप सीधा करोगे कैसे, अब ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं मैं कि tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस a b, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लिख सकता हूं ना, तो ये यूज करूंगा मैं, तो इट कैन बी रिटन एज tan इनवर्स a by b माइनस में tan इनवर्स ऑफ tan x, ये तो लिख सकते हो। tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b है, वो ये होता है, हमेशा तो नहीं होता ना, इसमें केसेस होते हैं, क्या होता है 1 प्लस ए बी अगर 0 से बड़ा है तब ये होता है, अगर 1 प्लस ए बी 0 से छोटा है तो चेंजेस होते थे, लेकिन कुछ भी ना दे तो उसका फायदा उठाएंगे हम, मेन ब्रांच के तरीके से सोचेंगे। अब यहाँ भी हम फायदा उठाएंगे इसका, तो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ a by b माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x, कितना लिख देंगे, सिंपली x लिख देंगे, क्योंकि x के बारे में कुछ बताया ही नहीं है,
तो ये आएगा x tan इनवर्स ऑफ tan x x आ जाएगा। तो यहाँ से आप dy by dx निकालेंगे तो dy by dx क्या है, दिस इज कांस्टेंट, कभी इसको डिफरेंशिएट करने लग जाओ तो 0 और -1, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका -1। तो कंडीशंस को ध्यान रखना, अगर कंडीशंस नहीं दे रखी हैं तो लूजली आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे मेन केस मानते हुए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले देखें तो क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स के अंदर कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, प्योर अलजेब्राइक टर्म है, तो पहले सब्स्टिट्यूशन आएगा। तो देखो कैसे सोचोगे, तो tan इनवर्स इसके अंदर क्या है, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इट विल बी 3 रूट x माइनस रूट x की पावर 3, क्योंकि रूट x एंड रूट x का यहाँ पे रूट x का स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे 1 माइनस 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x है, तो इसको क्या लिख सकते हो रूट x का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको देख के आइडिया लग जाना चाहिए कि क्या सब्स्टिट्यूशन आएगा। 3 a है एक तरह से, माइनस में a क्यूब है, 1 माइनस 3 a स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे रूट x इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, तो y आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स एंड इट विल बी 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और उसके अंदर क्या आएगा tan 3 थीटा। अब देखो यही फायदा है, कुछ भी नहीं बताया है तो आप सोचो ही मत, सीधा काट दो इसको, बता रखा है तो फिर ध्यान रखना पड़ेगा भाई। अगर उसने कुछ बताया है x के बारे में तो फिर केयरफुल रहना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं आप कुछ भी ले लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं बताया, मैं इसको सीधा कैंसिल कर रहा हूँ और 3 थीटा लिख लिया, तो 3 थीटा कितना हो गया, तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x, तो अब डिफरेंशिएट करूंगा मैं तो dy by dx आएगा, इट विल बी 3 tan इनवर्स का क्या होता है 1 by 1 प्लस इसका स्क्वायर करूंगा तो x, फिर रूट x का क्या आएगा 1 by 2 रूट x, तो दिस इज द फाइनल आंसर, अगर कुछ भी ना बताए तो, ठीक है। अगर उसने कुछ बताया हुआ है तो फिर आपको उसी हिसाब से अपने मतलब आंसर को मॉडिफाई करना पड़ेगा कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशन दे दे। जैसे मान लो यहाँ पे हम लें तो मान लो x उसने दिया हुआ है, सपोज करो 0 से लेके और 1 by 3 तक, सपोज करो ये दे दिया, तो अब यहाँ पे इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है क्या है, ठीक, कैसे, जैसे 0 से 1 by 3 लूंगा तो रूट x कहाँ से कहाँ हो जाएगा भाई 0 से 1 by रूट 3 तक। अब रूट x आपने tan थीटा माना हुआ है, तो tan थीटा कहाँ से कहाँ हो गया, tan थीटा हो गया 0 से 1 by रूट 3, तो थीटा क्या आएगा, तो tan इनवर्स अप्लाई किया तो 0 एंड इट विल बी पाई बाई 6, तो हमें बात करनी है 3 थीटा की, तो 3 थीटा आएगा 0 से पाई बाई 2 और ये मेन ब्रांच है, तो फिर यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला चेंज हो जाता अगर कुछ और देता, जैसे मान लो x दे देता 1 by 3 से लेके इनफाइनाइट तक, तो बदला बात है इसमें, वो आप अपने आप से देखना, क्योंकि अगली बार थीटा जो 3 थीटा आता वो पाई बाई 2 से लेके कहाँ तक जाता 3 पाई बाई 2 तक जाता, इजंट इट, क्यों, क्योंकि tan थीटा होता 1 by 3 से इंफिनिटी, तो थीटा होता पाई बाई 6 से पाई बाई 2, तो 3 थीटा यहाँ आता। इस ब्रांच के लिए क्या आता है, तो इस ब्रांच के लिए आंसर, फाइनल आंसर आपको यही मिलेगा, ठीक है ना, उसमें बस y में चेंजेस आ जाते हैं, कैसे भाई, इस पोर्शन के लिए पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक अगर आप देखो तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा कितना खुलता है बताओ, तो यहाँ पे क्या आएगा एक माइनस पाई प्लस 3 थीटा ऐसे खुलता है, ग्राफ से आप देखना ये क्या आएगा माइनस पाई प्लस थीटा आएगा, तो थीटा है 3 थीटा है, तो ये खुलेगा क्या माइनस पाई प्लस 3 tan इनवर्स रूट x, तो फाइनल आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, फाइनल आंसर क्या आएगा सेम आएगा, आया समझ में, क्लियर। तो ये थे हमारे कुछ और एग्जांपल्स। अब फाइनल 5 क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं आज के लिए, वो देखो क्या है। फर्स्ट वन इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और इसके अंदर दिया हुआ है 2 की पावर x प्लस 1 इंटू में 3 की पावर x 1 प्लस 36 रेज टू पावर x। क्वेश्चन है फाइंड dy बाई dx, ठीक। दूसरा लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x माइनस x की पावर माइनस 1 बाई x प्लस x की पावर माइनस 1। फिर से क्वेश्चन है फाइंड dy बाई dx, ओके। थर्ड क्वेश्चन इज इसी तरह का है, वो है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 5 की पावर x अपॉन 1 माइनस 100 रेज टू पावर x, ओके। क्वेश्चन पूछा है फाइंड dy बाई dx एट x इज इक्वल टू
0। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट पूछा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, और इसके अंदर है 1 माइनस log ऑफ e बेस के साथ x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस log ऑफ x विद बेस e इसका स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा है फाइंड f डैश एट e एंड f डैश एट 1। ठीक है, तो ये चार क्वेश्चन ही करते हैं अभी, तो लास्ट चार क्वेश्चन आज के, लेकिन चारों काफी अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखो साइन इनवर्स के अंदर कॉम्प्लिकेटेड टर्म है और प्योर अलजेब्राइक टर्म है, तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा या नहीं कोई, तो थोड़ा ध्यान से देखो तो बन रहा है। तो y इक्वल टू कितना आएगा, साइन इनवर्स, एक 2 को मैंने स्प्लिट कर दिया और फिर कर दिया 3 की पावर x इंटू 2 की पावर x, क्योंकि ये 2 की पावर x हो जाएगा, 3 की पावर x हो जाएगा, और नीचे है 1 प्लस 36 को लिख देता हूँ, 6 की पावर x का स्क्वायर लिख दूँ 36 की पावर x को। ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन तो दिख रहा है यहाँ पे, क्या हो जाएगा 2 इंटू में 6 की पावर x, 1 प्लस में 6 की पावर x का स्क्वायर। तो भी साइन इनवर्स में तो ऐसा होता है 2x by 1 plus x square, दिस इज द वेरिएबल पार्ट। तो यहाँ पे x को पुट मत करो, यहाँ पे हम क्या करेंगे 6 की पावर x को पुट कर देते हैं, क्या tan थीटा। तो 6 की पावर x को tan थीटा रखा तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स, और अंदर क्या है अभी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स किसका फॉर्मूला है अभी, sin 2 थीटा का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है, तो बोर्ड में आया है ऐसे क्वेश्चन, तो जब ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाए विदाउट एनी गिवन कंडीशन, तो हम मेन ब्रांच मान के सोल्व कर देते हैं उसको। तो यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं बोर्ड में कि काट के 2 थीटा आ जाएगा, इसको काट दे 2 थीटा आ गया, तो 2 और थीटा कितना है अभी, तो थीटा यहाँ से आ गया tan इनवर्स इंटू में 6 की पावर x। ठीक है, और अब इसको हम डिफरेंशिएट करते थे, दिस इज y, तो dy by dx क्या हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए, तो 2 इंटू 1 प्लस tan इनवर्स क्या होता है इसका स्क्वायर करेगा तो 36 की पावर x आ जाता, फिर 6 की पावर x का करने जाते तो 6 की पावर x आता, और फिर उसका कितना आता log 6 आता साथ में। तो ये आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर बोर्ड में आता तो, ठीक है ना। लेकिन कॉम्पिटिशन में आएगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कंडीशन दे के पूछेगा। तो यहाँ पे देखो सोचने की चीज क्या है, 6 की पावर x हमेशा क्या होता है 0 से बड़ा होता है, मानते हैं ये, ठीक है ना। 6 की पावर x 0 से बड़ा है, इसका मतलब tan थीटा 0 से बड़ा है। लेकिन साइन इनवर्स के अंदर ये जो फॉर्मूला बनता है ना, तो यहाँ पे दो ब्रांचेस, 3 ब्रांच होती थी, एक तो -1 से छोटा, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, एक -1 से 1 और एक 1 से बड़ा, तो इसमें दो आ सकते हैं, एक तो 0 से 1 और एक 1 से बड़ा। तो अगर इसमें हम इसकी डिटेल देखना चाहें और इस पर डिस्कशन करना चाहें कंडीशंस लगा के, तो देखो क्या करेंगे। तो मैं दो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक तो हम लेके चल रहे हैं कि भाई x है वो 0 से छोटा है x, और एक बार हम x को लेके चल रहे हैं 0 से बड़ा है। तो इसको समझना भी आप, ठीक है। तो मैं यहाँ तक आ गया हूँ, ये आ गया, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया, साइन इनवर्स ऑफ कितना आ गया था, sin 2 थीटा। अब देखो पहला केस 1 में ले रहा हूँ कि 6 की पावर x है ना, वो x कहाँ से कहाँ है, -∞ से 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 की पावर x है वो कहाँ से कहाँ है अभी, 0 से लेके 1 के बीच में, मानते हो ना। अगर x -∞ से 0 है तो 6 की पावर x यहाँ होगी, तो tan थीटा जो हमें मानना है वो कहाँ से कहाँ हो गया, 0 से 1 के बीच में हो गया। तो थीटा हमारा कहाँ हो गया, 0 से लेके π/4 के बीच में हो गया। हमें 2 थीटा चाहिए था, तो 2 थीटा कहाँ हो गया, 0 से π/2। तो 0 से π/2 तो सही ब्रांच है, क्योंकि -π/2 से π/2 में काम करता है। तो इस केस में जो आंसर आएगा वो वही आने वाला आपका, क्या, तो ये अगले केस में क्या बन जाएगा, तो इन दिस केस y विल बी इक्वल टू 2 थीटा, थीटा कितना है, tan इनवर्स 6 की पावर x। तो dy by dx अगर आपसे पूछा जाए तो कितना आ जाएगा, तो dy by dx विल बी 2 by 1 plus 36 की पावर x, फिर क्या आएगा आगे 6 की पावर x, और फिर क्या आएगा log 6। दिस इज द आंसर इन द केस 1, ठीक है। लेकिन केस 2 में सोचें तो अलग आएगा। तो केस 2 में देखो क्या होगा, तो केस 2 अगर x बिलोंग करे 0 से लेके इंफिनिटी में, 0 से इंफिनिटी अगर लोगे तो 6 की पावर x कहाँ भागेगा, तो दिस इंप्लाइज 6 की पावर x है वो होगा 1 से लेके इंफिनिटी में, ठीक है। तो tan थीटा अगर यहाँ है तो tan थीटा हमारा हो गया कहाँ से कहाँ, 1 से लेके इनफाइनाइट में। तो थीटा कहाँ से कहाँ होगा भाई, π/4 से लेके और π/2 तक। हमें क्या चाहिए, हमें
थीटा नहीं चाहिए, हमें 2 थीटा चाहिए। तो 2 थीटा कहां से कहां होगा, तो 2 थीटा होगा पाई बाई 2 से लेके पाई तक, और पाई बाई 2 से पाई में तो मेन ब्रांच नहीं होती है, इनफैक्ट अगली ब्रांच शुरू हो जाती है पाई बाई 2 से पाई में, ये ऐसे चल पड़ता है। तो ये क्या खुलना चाहिए वहां पे, तो यहाँ पे इस जो आंसर में खुलता वो खुलता पाई माइनस 2 थीटा इस केस में, नॉट 2 थीटा, बल्कि क्या खुलता पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस x खुलता तो x 2 थीटा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करोगे जब dy बाई dx को, तो आप देख सकते हो इसका जीरो इसके साथ एडिशनल माइनस लगेगा, 2 बाई 1 प्लस 36 की पावर x देन इनटू में 6 की पावर x एंड देन log ऑफ 6। ये आंसर आएगा कब, जब x कहां से कहां माना जाए, x 0 से इनफाइनाइट में लिया जाए, ठीक है। और यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग चीज फिर आप देखोगे, अगर मैंने क्वेश्चन पूछा होता तो एट x इक्वल टू 0 बताओ, तो 0 पे बताओ क्या आएगा, तो 0 पे क्या करोगे, 0 पे ब्रांच चेंज हो रही है ना भाई, 0 पे तो दिक्कत हो रही है, तो 0 के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो, तो दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0, तो 0 रखो x की जगह, x की जगह 0 रखूंगा तो क्या आएगा 2 बाई 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कट गया, दिस इज 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आज 0 पे बात की जाए तो 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप देख सकते हो कितना आ रहा है, log 6 आ रहा है, जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव जब आप देखने जाओगे तो ये वाला पोर्शन काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आ रहा है, माइनस log 6 आ रहा है। तो क्या कहोगे कि 0 पे दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, बाकी लेफ्ट में और राइट में डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएशन ये है, लेकिन कुछ भी नहीं दे रखा बोर्ड में जो जनरली पूछता है, तो इतना दिमाग नहीं लगाना है आपको। लेकिन कंपटीशन में ऐसी चीजें आनी चाहिए क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, ये इंटरवल दे दे, ये दे दे, 0 पे पूछ ले, 1 पे पूछ ले, तो 1 पे पूछेगा तो इस ब्रांच में है, तो यहाँ पे x को कितना रख देंगे 1 रख देंगे। आए अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर है तो आगे वाले सारे बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो कोस इनवर्स के अंदर एक टर्म दी हुई है और कह रहा है dy बाई dx फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड dy बाई dx। तो देखो इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं, x माइनस में x की पावर माइनस 1 बाई x प्लस में x की पावर माइनस 1, तो x की पावर माइनस 1 को लिख देता हूँ 1 बाई x, तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू कोस इनवर्स के अंदर जो टर्म बनेगी वो बनेगी x स्क्वायर माइनस 1 बाई x स्क्वायर प्लस 1। अब ऐसी चीजें तो हमारे लिए अच्छी हैं क्योंकि ऐसा कोस इनवर्स में फॉर्मूला होता है, बस उसमें 1 माइनस x स्क्वायर होते हैं, तो मैं ऐसे लिख दूं इसको पाई माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर। तो कोस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ थीटा, तो ये बन गया। अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन देख सकते हो, तो यहाँ पे देखो मैं सीधा मेरे को फॉर्मूला यही याद है, ठीक है। तो इसकी कितनी ब्रांचेस होती हैं, 2 ब्रांचेस होती हैं, तो मैं इसको सीधा फॉर्मूला का यूज कर रहा हूँ। अगर किसी को फॉर्मूले नहीं आते हैं तो सब्स्टिट्यूशन करोगे, ठीक है। तो मैंने सिखाए थे आपको ये फॉर्मूले, तो पहला केस ले रहे हैं x 0 या 0 से बड़ा हो तो, ठीक है। तो 0 या 0 से बड़ा हो तो मेन ब्रांच बताई थी, तो कितना आएगा 2 tan इनवर्स x आ जाएगा, जबकि x अगर 0 से छोटा है तो क्या होगा, तो पाई माइनस में माइनस हो जाता था 2 tan इनवर्स x, तो कितना आ जाएगा पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। तो एडवांटेज लेंगे भाई ऐसी चीजों का क्योंकि हमने याद किए हुए हैं रिजल्ट, वो बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, यूज होते हैं। तो अब पहले dy बाई dx निकालो तो केस वाइज निकाल देंगे, x अगर 0 से बढ़ा दे रखा है अभी, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या आएगा -2 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। x अगर 0 से छोटा दे रखा है तो क्या आएगा, तो ये प्लस हो गया, तो 2 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। तो इसके हिसाब से आप अपना आंसर दोगे, dy बाई dx पूछा, कुछ भी नहीं बता रखा तो हम इतना दिमाग लगाते नहीं है, ठीक है। उसमें हम मेन ब्रांच मान के कर देंगे सीधा 2 tan इनवर्स x, लेकिन अगर दे रखा है कुछ तो फिर सोचना पड़ेगा। तो जैसे मान लो x 0 से बढ़ा दिया है तो ये आंसर, x 0 छोटा है तो ये, मान लो कहता कि x इक्वल टू 0 ही बताओ, तो आप देख सकते हो डिफरेंशिएबल ही नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा 0 पे, तो 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस ब्रांच से आएगा 2, राइट हैंड डेरिवेटिव इस ब्रांच से आएगा तो इट इज -2। तो क्या कहोगे, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, बट 0 के लेफ्ट राइट में पूछे तो बता देंगे। जैसे मान लो कहेंगे dy बाई dx निकालो एट x इक्वल टू 1, तो 1 पे निकालने के लिए कौन सी ब्रांच लोगे, तो ये ब्रांच लेंगे 1 के लिए, तो यहाँ पे x के 1 रखेंगे, तो 1 पे कितना आएगा, f डैश 1 है वो आ जाएगा -1। ऐसा समझ में। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें देखो क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 5 रेज़ टू पावर x by 1 माइनस 100 रेज़ टू पावर x, कह रहा है dy बाई dx निकालो एट x इक्वल टू 0। तो देखो अगर ये दिया हुआ है तो इसमें कुछ करने का है नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन शायद गलत ही लिखा हुआ है, क्योंकि देखो ये फंक्शन 0 पे डिफाइंड ही नहीं है,
क्योंकि x अब 0 रखोगे तो नीचे क्या बन जाएगा 0, तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट 0। अपार्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 ये सब कहीं डिफाइंड है, ठीक है। तो इसकी जब डेफिनेशन की बात करोगे तो ये फंक्शन है ये r माइनस 0 पे डिफाइंड है, तो इसका मतलब 0 पे डिफाइंड ही नहीं है तो वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस ही नहीं की जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेम सही नहीं किया गया है अगर इसमें देखा जाए तो। इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। मान लो क्वेश्चन पूछा गया आपसे ये x इज इक्वल टू 1 पे निकालो और एक बार हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू -2 पे निकालो। चलिए दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है ना। 0 पे क्यों सेंस नहीं बना रहा है, ये चीज क्लियर आपको। तो अब आगे मूव करते हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो ये भी फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था कहीं ना कहीं वैसा ही क्वेश्चन नजर आ रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू tan इनवर्स और इट विल बी 2 into 10 raised to power x, नीचे आ जाएगा 1 minus 10 raised to power x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये y हो गया ना एक तरह से, मतलब इसको x आप सोच के चलो। तो इसको मैं सीधा क्या लिख सकता हूं भाई, तो इसमें दो ब्रांचेस बनेंगी, क्या आएंगे tan इनवर्स 2x by 1 minus x स्क्वायर क्या हो सकता है, तो इट कैन बी 2 tan इनवर्स x हो सकता है। तो x यहां पे x नहीं बल्कि 10 की पावर x है, कब when 10 raised to power x lies in between -1 to 1, तो ये नेगेटिव तो होगा नहीं, तो ये 1 से छोटा हो 0 से बड़ा हो, ठीक है। 10 की पावर x 1 क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि वहां पे डोमेन मतलब वो डोमेन में नहीं है, तो इसलिए 10 की पावर x 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, अगर 10 की पावर x 1 से बड़ा है तो क्या होगा, तो अगर ये 1 से बड़ा हो तो क्या होता था भाई, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू पाई प्लस दिस होता था, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स 10 रेज़ टू पावर x, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे पूछे तो अब यहाँ पे वो इसको x की टर्म्स में स्प्लिट करोगे, क्योंकि कंडीशन जो होने वो x की टर्म में लानी पड़ेगी। तो ये कब होगा, तो ये होगा जब x बिलोंग करे माइनस इंफिनिटी से 0, जबकि ये आएगा जब x 0 से बड़ा हो। 0 पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उसने पूछा है डेरिवेटिव्स निकालो 1 पे और -2 पे, तो 1 के लिए तो ये ब्रांच यूज होगी, -2 के लिए ये ब्रांच यूज होगी। कंटिन्यूटी की बात करें तो 0 पे कंटीन्यूअस नहीं है, क्योंकि 0 पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। लेफ्ट और राइट लिमिट पूछे तो आपने रीडिफाइन कर ही दिया फंक्शन को, यहां से आप लेफ्ट लिमिट भी निकाल सकते हो, राइट लिमिट भी निकाल सकते हो। तो जैसे डेरिवेटिव पूछा 1 पे, तो 1 के लिए मैं ये ब्रांच यूज करूंगा, तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो dy by dx क्या आएगा भाई, तो इसका हो जाएगा 0, ये क्या आएगा 2 अपॉन 1 प्लस 100 रेज़ टू पावर x, देन 10 रेज़ टू पावर x और फिर नेचुरल लॉग ऑफ 10 आएगा। तो यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 1 पे देखना चाहते हो, तो x इज इक्वल टू 1 dy by dx देख लो भाई क्या आ रहा है, इट विल बी 2 by यहाँ पे 1 रखूंगा तो 101 आ जाएगा, देन इनटू में 10 आ जाएगा और log 10 आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। ऐसे अगर -2 पे पूछे तो भाई ये ब्रांच लेना और इसको डिफरेंशिएट कर देना, तो आंसर मतलब डिफरेंशिएशन तो यही आएगा, और फिर x की जगह -2 रखोगे तो उससे आंसर में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा आपका। समझ में आया भाई, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। तो 0 पे ये बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आज का, और y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर है भाई, 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर है। इसको डिफरेंशिएट करना है एट e एंड एट 1। देखो आसान ही है अगर सोचा जाए तो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे सोचूं y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस log ऑफ e रेज़ टू x बेस नहीं log ऑफ x विद बेस e, और यहाँ पे है 1 प्लस log ऑफ x विद बेस e इसका स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में x 0 की दिक्कत हो गई थी, ठीक है ना, तो और बाकी साइन कोस में क्यों दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वहां यहाँ प्लस होता है, 1 प्लस में स्क्वायर तो 0 होता नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूअस होता है हमेशा, ये भी कॉन्टिन्यूअस तो ओवरऑल कॉन्टिन्यूअस होता था, तो नॉट डिफाइंड की बात ही नहीं होती थी एक्चुअली, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो इसको मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ भाई, तो अगर आपको ब्रांचेस याद हैं तो मैं इसको सीधा ये लिख सकता हूँ, इट विल बी 2 tan इनवर्स log ऑफ x विद बेस e। ये कब आएगा, व्हेन log ऑफ x विद बेस e क्या है 0 से बड़ा है, ठीक है। 0 से बड़ा है तो ये होता है। और दूसरा -2 tan इनवर्स log ऑफ x विद बेस e आएगा कब, जब log ऑफ x विद बेस e 0 से छोटा है। दो ही तो केस होते थे ना भाई, ये फॉर्मूला आपने याद किया होगा अगर आपको याद हो तो, 2 tan इनवर्स ऑफ x कितना होता था, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर कब, जब x 0 से बड़ा है, और ये cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर माइनस लग जाएगा अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर कब, जब x 0 से छोटा है। यहाँ इक्वलिटी इसी के साथ लगा देते थे हम, ठीक है ना। ऐसा कुछ आपको मिलता था, x लेस देन 0 के केस में ये होता था, और x ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के केस में ये होता था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम बात करें तो देखो क्या है,
इसी तरह से देखें तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है, log of x है, तो वो लिख दिया मैंने। अब log of x 0 से बड़ा कब होता है भाई, तो पहली बात तो कब डिफाइन होगा, तो ये बातें हम तब करेंगे जब x 0 से बड़ा होगा, अदरवाइज log ही डिफाइन नहीं होगा। तो log 0 से बड़ा कब होता है, जब x क्या हो, 1 से बड़ा हो, ठीक है। तो 1 से बड़े या उसके 1 से बड़े या इक्वल के लिए ब्रांच हो जाएगी, जबकि 1 से छोटे के लिए, तो x अगर 1 से छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा हो तो ये ब्रांच आ जाएगी, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएशन निकाल दो, तो जैसे e पे पूछा है तो e के लिए भी ये ब्रांच यूज होगी, ठीक है। तो dy by dx जैसे e पे निकालना है तो at x इक्वल टू e पे लिए मैं क्या करूंगा, dy by dx निकालता हूं, जिसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो आएगा 2 1 प्लस log of e बेस के साथ x है उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर log of x करेंगे e बेस के साथ तो 1 by x आ जाएगा उसका, तो at x इक्वल टू e क्या आ जाएगा, तो इट विल बी dy by dx हमारा आ जाएगा 2, ये 1 हो जाएगा तो by 2 इनटू में 1 by e, तो आंसर इज 1 by e। 1 by e पे पूछता तो ये ब्रांच यूज होती। अब जैसे 1 पे बात कर रहा है तो 1 पे बताओ, तो 1 पे देखो ये फंक्शन डिफाइन तो सब देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, x इक्वल टू 1 पे इसकी, और ये कंटीन्यूअस तो है, ये तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सोच सकते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, तो राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से मिलेगा आपको, तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा भाई, तो ये डिफरेंशिएशन इसका किया है मैंने, ये आया है, तो x को अगर 1 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 रहेगा तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप देख सकते हो -2 आएगा, क्योंकि x का माइनस लगा हुआ है, बाकी तो यही फंक्शन, डिफरेंशिएशन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि 1 पे अगर पूछा जाए तो दिस फंक्शन दिस नॉट डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। हम एक और लेक्चर इस पे बनाने वाले हैं जिसमें कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पूरा रिवाइज हो जाएगा एक बार जल्दी से, ठीक है। तो ये इस तरह की फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं और साथ में हमारा डिफरेंशिएशन भी आगे चलता रहेगा, ठीक है भाई। तो आज इससे रिलेटेड आपको एक असाइनमेंट या एक्सरसाइज आपको भेज दी जाएगी और आपको उसको अच्छे से सोल्व कर लेना है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।